हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1 से 30 क्वेश्चन किए थे। आज हम 31 से 40 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको समबाहु त्रिभुज बता देता हूँ क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है, ठीक है। और इसकी हमें यहाँ से देखिए ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई, तो ऊंचाई का सूत्र क्या होता है आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इतना बन गया, ठीक है। इसको हम आधा देखेंगे तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया a/2, ये ए है तो ये a/2 हो गया, ये h और ये a, ठीक है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर बराबर a/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a का स्क्वायर बराबर, ये हो गया a स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस h स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो देखिए कितना बच गया यहाँ पे, h स्क्वायर बराबर ये 3a स्क्वायर बाय 4 हो गया, ठीक है। तो h स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर बाय 4, और h कितना हो गया 3a स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच गया, देखिए ये हो गया हमारा √3, और ये a हो गया क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और नीचे हो गया 2, 4 का रूट 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारी h की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर हमसे इसका एरिया पूछे तो एरिया का पूरा फार्मूला क्या होता है, ये होता है एरिया बराबर होता है √3a स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये आगे फिर कैलकुलेट करके बता दूंगा ये फार्मूला कहाँ से आया। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 दे दी और इसकी ऊंचाई पूछी है। तो ऊंचाई क्या होती है, √3a/2 होती है। तो ये हो गया 8 √3/2, ये हो गया 4, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भुजा दे रखी है 12 वर्गमूल 3, और यहाँ पे ऊंचाई बतानी है। तो ये होगी हमारी 12 वर्गमूल 3/2, ये 6, ठीक है। ये 6, और देखिए 1 वर्गमूल और आएगा वर्गमूल 3, क्योंकि ये फॉर्मूले में था, इसमें पहले ही दे रखा है। तो ये हो गया हमारा 6 गुना वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 ये होता है 3, तो ये होगा 6 × 18, भी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भुजा दे दी 12, और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये 12 है, ये 12 और ये भी 12, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल पूछा, सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ये h हो गई, तो h का सूत्र क्या होता है, देखिए ये हो गई, तो ये हो गया 12, तो ये होगी 12 वर्गमूल 3 और बटे 2, ये हो गया 6 वर्गमूल 3, ठीक है। ये 6 वर्गमूल 3 हमारा कितना क्या हो गया, ये ऊंचाई होगी, और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे 6 वर्गमूल 3 गुना ये हो गया गुना 12, ये होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ये ऊंचाई है और ये आधार है, और बटे 2, ठीक है। तो ये 6 आ गया
36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये 14 हो गया, ये भी 14 और ये भी 14। ठीक है, और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, एच निकालना है, ये 7 बच गई और ये भी 7। तो ये हो गया हमारा 14√3/2, ये होगी 7। ठीक है, एच हमारी 7√3 आ गई। तो एच 7√3 गुना 14 आ गया। ये 14 हमारी एक भुजा दे रखी है और बटे 2, यही 7 7 49, ये 49√3 आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 5 12 13। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये ट्रिपलेट में है क्या। हाँ, ये ट्रिपलेट में है। तो ट्रिपलेट में है तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें दिया नहीं कौन सा त्रिभुज है, तो हम ये त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं 5 12 13। ठीक है, हमें पता है कि कर्ण बड़ा होता है, इसलिए 5 12 13 हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये ट्रिपलेट में है। तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो ये हो गया हमारा 5 गुना 12/2, ये आ गया 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 7 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये हमारा ट्रिपलेट में नहीं है ना, तो इसलिए अलग फॉर्मूला लगेगा, वो हम उसे क्या बोलते हैं, हीरो का फॉर्मूला। चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ। हीरो का फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर A + B + C/2। ठीक है, ये देखिए क्या होते हैं, A B C, ये होते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है, उसको ऐड करके भाग में 2 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा S निकल जाएगा। इसके बाद हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, S × S - A S - B और S - C। ठीक है, और इसका सारे का अंडर-रूट। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे इसका S निकालेंगे तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 5 और 7 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20/2 ये हो गया हमारा 10। ठीक है, S हमारा 10 आ गया। तो ये हो गया हमारा S × S - A, यानी 10 - 5, ये हो गया 5 और 10 - 7 हो गया 3 और 10 - 8 हो गया 2। ठीक है, और इस सारे का अंडर-रूट। देखिए आगे क्या कर देंगे इसको। चलिए यहाँ पे कॉपी पे कर देते हैं इसको। देखिए ये 10 है, इसको हम 5 गुना 2 लिख लेंगे। ठीक है, और यह है गुना 5 और ये गुना 3 गुना 2। ठीक है, तो इस सारे का अंडर-रूट। तो देखिए 1 5 ये है, 1 5 ये है, 5 बार आ गया, गुना 1 2 ये, 1 2 ये, गुना 2 और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 3। तो ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 दूनी 10, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख करके देखिए 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सी हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 9 11 12 एवं
14 सेंटीमीटर है, वह इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज बना लिया हमने। ये ABCD ये इसका नाम दे दिया हमने। और यहाँ पे देखिए ये कितना है, 9, 11, 12 दे रखी है। ये हमने 9 मान ली, ये 11, ये 12 और ये 14। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें विकर्ण दे दिया, विकर्ण है 10। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन गया ABC और A। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, तो ये हो गया त्रिभुज ABCA। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे S निकालेंगे। तो S क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग और बटे 2। तो ये हो गया 9 + 11 + 10/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30/2 यानी कि 15। ये 15 हो गया। तो अब हमें एरिया निकालना है इसका, एरिया। तो एरिया क्या हो गया, S × S - A, S - B और S - C। ठीक है, तो ये हो गया S - A यानी कि 15 - 9, तो ये हो गया 6 और आगे में 15 - 11, तो 15 - 11 ये हो गया 4 और 15 - 10 ये हो गया 5। ठीक है, तो आगे देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3। ठीक है, और 3 को लिख सकते हैं हम 3 × 2 और 2 को इसको 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और × 5। ठीक है, और इस सारे का रूट है ये देखिए 1 5 ये है, 1 5 ये, 5 बार आ गया, 1 3 ये है, 1 3 ये, और ये 1 3 बार आ गया, और देखिए 1 2 आ गया बार, और अंदर क्या बचा है, √2। ठीक है, तो 5 3 15 2 30, तो ये हमारा आ गया 30√2। ठीक है, एक तो हमारा ये आ गया। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 30√2 आ गया। ठीक है, अब अगले त्रिभुज को निकाल लेते हैं। देखिए अगले में क्या है, इसका S निकालेंगे। ये हो गया 10 10 और 2 10 और 12 22 और ये 14 हो गया हमारा 36/2 यानी कि S हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया हमारा क्या हो गया, इसका ये 18 आ गया। तो ये हो गया 18 - 10 8। ठीक है, और ये देखिए 18 - 12 ये हो गया 6 और 18 - 4 ये हो गया 4। ठीक है, अब आगे देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, और यहाँ पे देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। ठीक है, और ये हो गया 6 × 4। ठीक है, जिसको ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए आगे देखिए इसको हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और ये 2 × 4 × इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2 और ये × 4। ठीक है, ये इसका रूट है। तो देखिए यहाँ पे 1 3 गया है, ये 3 बार आ गया, गुना ये 2 बार आ गया। ठीक है, और ये 4 बार आ गया। ठीक है, ये 4 बार आ गया। अंदर क्या बचा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 × 24, ये हमारा आ गया 24√6। ठीक है, तो देखिए एक ये हमारा 24√6 और एक हमारा 30√2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया
प्लस करते हैं इसको, 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए ये बी हमारा राइट आंसर हो गया, सॉरी ये डी राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हो गया, कोई नहीं, अगर ध्यान से करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई और बटे 2, तो ये हो गया 20 गुना 8 बटे 2, ये आ गया 10, तो 10 8 80 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, आधार कितने दे दिया 25 और ऊंचाई दे दी 12, तो ये हो गया 25 गुना 12 बटे 2, ये आ गया यहाँ पे 6। 25 का कितना आता है, 25 का आता है 150, यानी कि हमारा देखिए ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई ये 12 सेंटीमीटर है, वह इस विकर्ण के शीर्ष लंबों की ऊंचाई लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे विकर्ण, ये यहाँ पे विकर्ण हो गया, इसकी लंबाई दे दी 12 और देखिए एक शीर्ष की लंबाई दे दी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए ये ऊंचाई ये कितनी दे दी, ये दे दी 8 और दूसरे की कितनी दे दी, ये दे दी 11, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करें, इससे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास ऊंचाई आ गई और आधार है, तो हम आसानी से त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई बटे 2 होता है, तो ये हो गया हमारा 12 गुना 8 बटे 2 प्लस एक त्रिभुज ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे, तो ये हो गया 12 गुना 11 बटे 2, ठीक है। ये 6 पे और ये 6, ठीक है। तो 8 6 48 प्लस 11 6 को 66, तो ये हो गया 40 और 60 100 और ये हो गया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।